तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भारत की तरफ से 1998 में न्यूक्लियर ब्लास्ट किए गए थे, उसके बावजूद एक देश था जो भारत के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा, और वो है फ्रांस। आपको शायद ही कोई एक ऐसा इवेंट याद हो जिसमें फ्रांस की तरफ से भारत का विरोध किया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो खबरें निकल कर आ रही है वो भारत फ्रांस रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में आप इतना जान लीजिए कि फ्रांस दरअसल भारत को धमकी देने पर उतारू हो चुका है। जी हाँ, एक्चुअली फ्रांस ने जो कुछ कहा है उसका मोरल ये है कि ठीक है, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, मत मानिए, इसके लिए हम भी आपको अपने हिसाब से दंडित कर सकते हैं, और ये मामला काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। केवल 2000 सब्सक्राइबर्स बाकी है, उसके बाद 1 लाख का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, तो प्लीज कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फ्रांस के साथ रिलेशनशिप को लेकर अगर बातचीत की जाए तो इमैनुअल मैक्रों के कार्यकाल से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छा सिलसिला रहा है भारत और फ्रांस के बीच में। कई सारी डिफेंस डील्स भी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि भारत फ्रांस के बीच में जो संबंध मधुर हुए हैं वो एक अलग लेवल पर जा चुके हैं। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की इमेज और जिस हिसाब की पॉपुलैरिटी व्लादिमीर पुतिन की या फिर बेंजामिन नेतन्याहू की भारत में है, उसके बाद तीसरा नंबर इमैनुअल मैक्रों का आता है। उन्होंने भारत के लिए वाकई में बहुत अच्छा सोचा है। भारत जब भी किसी क्राइसिस के दौर में फंसा है तो फ्रांस की तरफ से और खासकर मैक्रों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया गया है भारत को। भारत की लगभग सभी बातों में हाँ में हाँ फ्रांस मिला ही देता है, और एक यही कारण है कि भारत भी और भारत के आम लोग, जिसमें आप और मैं हूं, हम सब लोग भी अपना फ्यूचर फ्रांस के साथ कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर यह भी जानते हैं कि भारत रशिया को लेकर कुछ ज्यादा ही अब अग्रेसिव हो चुका है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रशिया के चलते भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई है, जिसके लिए पूरा क्रेडिट दिया जाता है एस जयशंकर साहब को। एस जयशंकर साहब ने न केवल भारत को इस बात के लिए डिफेंड किया कि देखिए, हमारी जरूरतें हैं, हम लोग निर्भरता रखते हैं रशिया के ऊपर, और यही कारण है कि हम लोग रशिया के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये बात को तो मजबूती से उन्होंने रखा ही रखा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका जैसे देशों को एक्सपोज भी कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर एस जयशंकर साहब की बातों को आप समझिए। वो भारत का पॉइंट तो रखते हैं कि हमें क्यों जरूरी है रशिया, क्यों हम रशिया के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर वो ये भी उठा देते हैं बात कि यूरोप और अमेरिका भी तो अपने आप को देखे, वो क्या कर रहे हैं इस समय। तो कहने का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो है भारत से इस समय खासे नाराज हैं। और यहाँ पर आप लोग एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे, अब दुनिया के अलग अलग देश, भारत की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज और कई सारे ऐसे पत्रकार जो आप चैनल पर काम तो नहीं करते, यूट्यूब पर आ चुके हैं, ये सब के सब एक साथ मिलकर एस जयशंकर साहब को टारगेट कर रहे हैं। ये पहले नहीं होता था, जबकि हम सभी जानते हैं कि एस जयशंकर साहब जरूर इस समय पॉलिटिशियन है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो पॉलिटिशियन वाला नहीं है, बल्कि वो एक अधिकारी है, वो डिप्लोमेट रह चुके हैं, और वो भारत के लिए ही काम कर रहे हैं, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये बिल्कुल कहा जा सकता है, माना जा सकता है। लेकिन अब उनके ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। कारण यही है कि उन्होंने लगभग सभी पक्षों को, वो सारे पक्ष जो भारत के खिलाफ खड़े रहते थे रशिया के मुद्दे को लेकर, उन सभी को एक्सपोज करके रख दिया, नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। अब भारत की ये फॉरेन पॉलिसी जो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई है, ये वेस्टर्न कंट्रीज को सूट नहीं कर रही है, जिसमें एक नाम फ्रांस का भी आता है। कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया गया है रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, और यहाँ पर फ्रांस ने स्पेशली भारत से आग्रह किया था कि आप इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट कीजिएगा। यानी ये जो प्रस्ताव रशिया के खिलाफ लाया गया था, इसमें किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी थी, केवल एक अपील की जानी थी रशिया से कि देखिए, यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध आपने छेड़ रखा है इसे बंद कर दीजिए, साल भर पूरा हो गया है, काफी नुकसान हो गया दोनों तरफ, मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। तो इसमें भारत ने अपनी पुरानी पॉलिसी को ही अपनाया और इसमें अब्सटेंस कर दिया, भाग लिया ही नहीं वोटिंग प्रक्रिया में। तो ये बात अब फ्रांस को चुभ गई है कि हमने इतना ज्यादा अनुरोध किया आपको, लेकिन भारत ने वहां पर फ्रांस का साथ नहीं दिया। इस बात को मुद्दा बनाकर अब फ्रांस की तरफ से भारत को ये कहा गया है कि जो आपके यहाँ G20 का कार्यक्रम होने वाला है इस साल, यानी हम सभी जानते हैं कि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो इस सम्मेलन के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है या जो प्रेस रिलीज जारी की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जितने भी देश G20 में शामिल हुए हैं उन सभी ने किन किन मुद्दों के ऊपर बातचीत की, किन किन मुद्दों के ऊपर सभी की एक राय बनी, और इन फ्यूचर किस तरह के एजेंडास के ऊपर ये सारे G20 के सदस्य काम करेंगे, इन सबको लेखा जोखा एक विज्ञप्ति जारी की जाती है। और वो जो विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज जारी की जाती है उसके ऊपर G20 के सम्मेलन में शामिल हुए सभी देशों के हस्ताक्षर होते हैं। तो फ्रांस ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि ठीक है, अभी तक भारत ने रशिया को कंडेम वगैरह नहीं किया, रशिया के खिलाफ किसी तरह की वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, लेकिन जो G20 की बैठक होने जा रही है भारत के अंदर इसी साल, उसमें रशिया की निंदा की जाए। अगर वहां पर रशिया की निंदा नहीं की जाती तो हम यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे उस प्रेस रिलीज पर जो कि सम्मेलन के बाद जारी की जाएगी। जी हाँ,
यानी वो चाहते हैं कि जिस तरह से इंडोनेशिया के अंदर G20 सम्मेलन में एक सुर के अंदर रशिया के खिलाफ बातें की गई, उसे कंडेम किया गया। भारत इसमें छूता था हालांकि, लेकिन मैक्सिमम देशों ने ये किया, वही सारी चीजें भारत में भी हो। और अगर ऐसा होता है तो ये इनकी डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ये लोग रशिया को कंडेम करेंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये लोग यही चाहते हैं कि भारत के अंदर जब G20 का सम्मेलन हो, वहां पर रशिया के खिलाफ भारत भी आए और रशिया के खिलाफ बातें की जाए, जो कि भारत के लिए संभव नहीं है। और भारत यहाँ पर असमंजस की स्थिति में पड़ गया है। कारण यह है कि यहाँ पर रशिया का डेलीगेशन भी आने वाला है। हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन भी आए और चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि पुतिन आएंगे। अब आप सोचिए कि उनके सामने इतने सारे देश मिलकर उनकी निंदा करेंगे, कंडेम करेंगे और सारी बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये स्थिति काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाएगी। इसको लेकर अभी भारत क्या करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फ्रांस की तरफ से यहाँ पर अल्टीमेटम भारत को दे दिया गया है, या चेतावनी, धमकी, जो आप समझ सकते हैं, वो दे दी गई है कि अगर यहाँ पर रशिया के खिलाफ बातें नहीं की गई तो हम उस प्रेस रिलीज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।